नमस्कार दोस्तों, मैं राज बात्रा मिशन राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी पीटीटी बीए बीएड बीएससी बीएड जो एग्ज़ाम होने जा रहा है कल 16 सितंबर 2020 को। जो टाइमिंग आप लोगों को सबको पता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड का टाइमिंग है सुबह 9 से 12 और पीटीटी जो ग्रेजुएशन लेवल पे सेकंड 2 ईयर की जो बीएड है उसका टाइमिंग है 3 से 6। तो दोनों के जो अलग टाइमिंग अलग है, लेकिन जो अंतर क्या है दोनों में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके बीच करवाना चाह रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल आपके हो सकता है। आपके 10 मिनट लूँगा, 10 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में बहुत आ जाए, हो सकता है उससे आपको हेल्प मिल जाए। और कंफर्म कहता हूँ कि उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपके बीच आया हूँ पीटीटी बीए बीएड और बीएससी बीएड के। तो आइए हम देखते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। हाँ तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो देखिए कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में राज्यपाल की, यहाँ देखना राज्यपाल प्रमुख होता है राज्य का। ये नियमों अपने संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल जो प्रमुख होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। यहाँ पे पूछा है कि राज्यपाल में किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इसमें ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और राज्य का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है जैसे नियुक्ति आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको नियुक्ति कौन करवाता है, इसकी त्यागपत्र किसको देता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, और इसकी आयु क्या होती है, न्यूनतम आयु कितनी होती है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन से अपने को 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति। कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। और ये इसको त्यागपत्र जो नियुक्ति करवाता है उसी को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। जो नियुक्ति करवाएगा उसी को त्यागपत्र देगा। तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ पे भी, नियुक्ति में भी, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को हो जाएगा इसका। अब बात आती है शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक राज्य में से नियुक्ति कर देता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, लेकिन सभी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए इतने फ्री थोड़ी रहते हैं राष्ट्रपति। ये भी तो पूरे एक देश के प्रमुख होते हैं। सबसे मेन पहला राज्य का, पूरे भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को मानते हैं, पूरे देश का नागरिक। तो इसी तरह इनको इतना टाइम थोड़ी होता है राष्ट्रपति को जो इनको शपथ दिलाने के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको जो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु होती है राज्यपाल की 35 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो उनका कंप्लीट कर सकते हो आप। नियुक्ति कराता है राष्ट्रपति, त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और आयु होती है न्यूनतम 35 वर्ष। इससे राज्यपाल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके कि ऐसा कौन सा, मतलब राजस्थान राज्य के अंदर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया। राजस्थान राज्य में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपका 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान राज्य का पहला राज्यपाल कौन था, तो उसका नाम याद रखना, गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना, श्रीमान गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन ये तो हो गया 1 नवंबर 1956 को श्रीमान गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया राज्यपाल। लेकिन अभी वर्तमान का पूछ ले कि वर्तमान राजस्थान में राज्यपाल का नाम क्या है, भैया कौन है, तो इसका नाम याद रखना, कलराज मिश्र। अगर वर्तमान का पूछ ले, करंट जीके से क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना कलराज मिश्र। अगर पिछला पूछ ले कि 1 नवंबर 1956 को जो पहला राज्यपाल बनाया गया था वो कौन था, आपका गुरुमुख निहाल सिंह।
ये राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन इतने हैं कि जैसे हिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लेकिन पॉलिटिकल में आपको नॉर्मली चीज़ ध्यान रखनी है। अगर राज्यपाल से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अधिकांश यही पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान राज्य का पहला राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, ये 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। अगर वर्तमान में राज्यपाल कौन है राजस्थान राज्य का? तो कलराज मिश्र। तो ये चीज़ें नॉर्मली आपको याद रखनी है। ये राज्यपाल से रिलेटेड आपका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हो जाता है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। और कुछ क्वेश्चन से मैं आपको करवाता हूँ जो आपके बेनिफिट होगा आपको पीटीटी और बीएससी बीएड बीए बीएड के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपके इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अपने को कई बार दिक्कत आ जाती है। अपने को जैसे पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो गुलाब, कमल, लिली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जैसे अपन अधिकांश यूज देते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन अपन बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या होगा? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प होगा कमल। अगर भारत का राष्ट्रीय मिठाई पूछ ले आपसे, या भारत के राष्ट्रीय ये पूछ ले गीत कि राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा अपना पता है आप लोगों को? तो उसके राष्ट्रीय गीत का अगर पूछ ले तो ध्यान रखना वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत होता है, वंदे मातरम। और भारत का अगर मिठाई के लिए पूछ ले कि मिठाई कौन सी होती है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी होगी? जलेबी। अगर आपसे पूछ ले भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ ले तो वो होगा अपना हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? हॉकी। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरह भारत के राष्ट्रीय कुछ भी हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी पूछ सकता है अपने से, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय पक्षी पूछ ले सकता है आपसे, पशु पूछ सकता है, चिन्ह पूछ सकता है, नदी पूछ सकता है, ध्वज पूछ सकता है, गान पूछ सकता है, जलीय जीव पूछ सकता है। तो ऐसे कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है। वो राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय, तो भारत का राष्ट्रीय हो गया पुष्प हो गया कमल, भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम, भारत की राष्ट्रीय मिठाई हो गई जलेबी, भारत का राष्ट्रीय खेल हो गया हॉकी। इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? बाघ। चिन्ह होता है अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को क्या होगा? अशोक। भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और भारत का राष्ट्रीय गान होता है जनगण। जनगण मन। और जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। तो ये है भारत के राष्ट्रीय से रिलेटेड। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन इजीली पूछ ले आपको, तो ध्यान रखना दोस्तों, पक्षी मोर, पशु बाघ, चिन्ह अशोक, नदी गंगा, ध्वज तिरंगा, गान जनगण। अब यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान होता है जनगण। तो ये ध्यान रखना। और कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं मेरे पास, उसको फटाफट से अपन कर लेते हैं। देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। देखो साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और नॉर्मली क्वेश्चंस को अपन हल कर लेते हैं। तो लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन बेरी, जनन क्षमता कमज़ोर होना, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? रतौंधी। क्या होगा इसका? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। लेकिन बी सी डी ई की कमी से क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी क्वेश्चंस के माध्यम से वो सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, ई की कमी से क्या होता है। ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और बी सी की कमी से क्या होता है वो। देखो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से आपको बता दिया मैंने, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से ध्यान रखना, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कवी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। और यहाँ जाना, विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? हड्डियों का कमज़ोर होना। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमज़ोर होना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता कमज़ोर होना।
इस तरह से आपके क्वेश्चन से विटामिन की ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमज़ोर होना। इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीटीटी और बीए बीएड के अंदर। दोस्तों आपके पीटीटी बीएससी बीएड के अंदर जो सिलेबस है आपके लोगों ने सबको पता होगा कि आपको 50 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे शिक्षण अभिरुचि के और शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अभिरुचि एक ही चीज़ होती है, और 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन हिंदी के। आपको शिक्षण अभिक्षमता मैंने आपको पहले बताया कि आपको 0, 1, 2, 3 ये नंबर मिलते हैं आपको 0, 1, 2, 3। मतलब आपने उस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, अगर थोड़ा सा सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर थोड़ा सा सही किया तो आपको मिलेगा 2 नंबर, और थोड़ा सा सही ज़्यादा पूरा सही करोगे तो आपको मिलेगा 3 नंबर। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और इस तरह से आपको क्वेश्चन का नंबर मिलते हैं। अब इसी तरह ये तो हो गया आपका 50 नंबर का मैटर। 50 में से आप पूरे के पूरे सही कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो आप इसमें। इसके बाद में रीजनिंग का मैटर रहा। रीजनिंग के अंदर आपको बहुत ही अच्छा आपके पास तरीका है रीजनिंग के अंदर जिससे आपकी पूरा सही कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चंस की लाइन को अच्छे से पढ़ना। एक बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीजनिंग की, उसको ध्यान से देखना कि और ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अधिकांश क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाते हैं, और क्वेश्चंस को सही से पढ़ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अपन गलती क्या करते हैं, अपने को सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, और क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो अपना आंसर गलत होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से आपको पूरे के पूरे सही करके आने हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके इसमें। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सबसे सही करना है, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही करने हैं और सारे क्वेश्चन तरीके से पढ़ के करना है। हिंदी में भी आपका ये जीके में भी अपन क्या है कि कहीं अभी जैसे मैंने बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सा रोग नहीं होता है, मतलब हो सकता है नहीं होता है नहीं होता है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एग्ज़ाम सही टाइम पे एग्ज़ाम के लिए आपको सही पहुंचना है, और थोड़ा सा अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छी से तैयारी करके अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ को लीडर होके बिल्कुल बिना घबराते हुए आपको पेपर को हल करना है। और इसी के साथ मिशन राज यूट्यूब चैनल के सबसे परिवार की तरफ, पूरे परिवार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। भगवान से दुआ करूँगा कि आप सबका पेपर अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।